Hello students, welcome to online class. Today I will discuss about the remaining part of chapter 9, our body. In this lesson, we will learn about the digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system and reproductive system. First of all, discuss about the digestive system. Open your book, page number 89 and look at in your book and listen to me. The digestive system helps to digest the food we eat. डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? पाचन तंत्र, जिसमें फूड को हम लोग पचाते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट चेंजेस द फूड वी ईट इनटू सिंपल सब्सटेंस विच आर यूज्ड बाय योर बॉडी. ये जो है फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा यूज होता है. दिस इज कॉल्ड डाइजेशन. द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम आर द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस. द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के ऑर्गन्स का नाम क्या क्या है? माउथ, ये माउथ है. फूड पाइप, जिससे भोजन आपका पेट तक जाता है, उसे फूड पाइप कहते हैं. आप लोग इसे हायर क्लास में एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानेंगे. इस फूड पाइप को उसे एसोफेगस कहते हैं. एसोफेगस, ये आपका फूड पाइप को जनरली एसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं. हायर क्लास में आप किसी फूड पाइप को एसोफेगस के नाम से जानेंगे, जिससे फूड जो है स्टमक में जाता है. फूड पाइप एंड स्टमक, ये आपका स्टमक है, ये लीवर है, ये स्टमक के बीच में. एंड इंटेस्टाइन, ये आपका इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन दो तरह के होते हैं, एक तो लार्ज होता है और स्मॉल. लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन. नाम लार्ज और मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है. जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी साइड छोटी होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड बड़ी होती है. ये जो बीच में होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, किनारे किनारे होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है. और फिर एनस, एनस जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर आता है. अब देखिए माउथ का क्या फंक्शन होता है कि इन फूड थ्रू अवर माउथ, हम लोग भोजन माउथ से लेते हैं, फिर वो फूड पाइप के पास फूड इसके थ्रू फूड पाइप यानी कि एसोफेगस के द्वारा पेट तक पहुँचता है. द फूड पार्टिकल गेट मिक्स्ड विद स्टमक. स्टमक में जो फूड पार्टिकल होता है मिक्स होता है किससे? एंजाइम से, डाइजेस्टिव एंजाइम से, जिससे भोजन पचता है. फिर वो इंटेस्टाइन में पहुँचता है. टेक्स इन व्हाट इज नीडेड फ्रॉम फूड. फूड से जो भी ज़रूरत होती है वो चीज़ें वो ले लेता है. इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब डाइजेशन हुआ. डाइजेशन बचने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स सिंपलर फॉर्म में ढूंढते हैं वो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड, द बेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू इट एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट को कौन सा होगा? जो अनडाइजेस्टेड होगा. अनडाइजेस्टेड जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर आता है, अपचित भोजन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम. लुक एट इन योर बुक. Respiratory system. In order to live, all living beings need to breathe in air. सभी लिविंग बींग्स को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. We breathe in oxygen rich air. हम ऐसी एयर को लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है. एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. और हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर अपने शरीर से बाहर निकालते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू टेक इन एयर. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें एयर को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करती है. द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम आर द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. विंड पाइप को ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं. ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप. विंड पाइप इज आल्सो नोन एज ट्रैकिया. विंड पाइप को और ट्रैकिया भी कहते हैं. हायर क्लास में आप
पाइप को ट्रैकिया के नाम से जानेंगे। सिंपली इज नोन एज विंड पाइप, सिंपली इसको विंड पाइप कहते हैं और साइंटिफिक नेम इसका ट्रैकिया है, साइंस की लैंग्वेज में इसको ट्रैकिया कहते हैं। ये जो होता है ये और आपका ऑसोफेगस के जस्ट बगल में ट्रैकिया होता है विंड पाइप यानी कि एयर वाली पाइप। लेकिन आपको यहाँ केवल लेके दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे जिसमें आपका एयर पाइप का विंड पाइप का यूज नहीं था, इसलिए यहाँ पर आप इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ ऑसोफेगस दिखाए हैं और यहाँ पर आपका विंड पाइप है जस्ट ऑसोफेगस के बगल में होता है, जबकि यहाँ पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए हम ऑसोफेगस को नहीं दिखाए इसमें। फिर आपका लंग्स दो है इसलिए इसको लंग्स बोले प्लूरल फॉर्म में। ओके, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, हम लोग ब्रीथ लेते हैं अपने नाक से, आप सबको पता भी होगा। फ्रॉम वेयर इट रीचेज द लंग्स, जहाँ से ये होते हुए लंग्स को पहुँचता है। द फाइन हेयर इन द नोज, हमारे नाक में कुछ हेयर होते हैं, बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को छान देते हैं, जो हमारे अंदर लंग्स में नहीं पहुँच पाता है, केवल फ्रेश एयर ही अंदर जाते हैं। वी मस्ट ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ, हमें मोस्टली हमेशा एयर नाक से लेना चाहिए, सांस से माउथ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो हमारे मुंह में एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी चला जाएगा। जब हम नाक से सांस लेंगे तो वो सिर्फ एयर फ्रेश एयर जाएगा। ब्रीथिंग प्यूरिफाइज अवर ब्लड, ब्रीथ करने से होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। एंड हेल्प अस टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी देने में हेल्प करता है। कैसे? जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड एयर होता है जो हमारे शरीर में जाता है और वो हमारे फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और फिर जब वो फूड पार्टिकल स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो वो हमें एनर्जी देता है। The respiratory system and digestive system are related to each other and try to understand this again. Nose, we breathe through the nostril of our nose. हमारे नाक के नॉस्ट्रिल के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। Lungs, blood takes in oxygen and pass. CO2 का मतलब होता है C for carbon, O का मतलब डाई, दो डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो मतलब ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। आउट दैट गोज इनटू द एयर थ्रू द नोज। हम लोग नॉस्ट्रिल से नाक के नॉस्ट्रिल से एयर लेते हैं। लंग्स, ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन, ब्लड जो फेफड़े होते हैं वो ब्लड को लेते हैं ऑक्सीजन और पासिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू द एयर में, बस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं थ्रू द नोज के द्वारा। नोज के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड भरे होते हैं वो हम नोज के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। विंड पाइप का वर्क होता है एयर पासिस थ्रू द लंग्स, लंग्स में एयर किसके थ्रू जाता है, नाक से एयर लेंगे, वो विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुँचता है। फिर यहाँ पर लंग्स क्या फंक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भूली हुई है ब्लड में वो नाक के थ्रू वापस चला जाता है और लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेट व्हेन वी ब्रीथ एयर। जब हम लोग एयर को ब्रीथ लेते हैं तो इन्फ्लेट हो जाता है एंड डिफ्लेट एज वी ब्रीथ आउट, और जब हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं तो वो डिफ्लेट हो जाता है। डिफ्लेट मतलब फैलता है, प्रेशर से खुलता है तो वो बाहर गैस को निकालता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। वी ब्रीथ अबाउट 22,000 टाइम्स अ डे, एक दिन में हम लोग कम से कम 22,000 बार सांस लेते हैं। वी हैव 5 वाइटल ऑर्गन्स, हमारे पास 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं दैट आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो हमारे जीवित रहने के लिए इसेंशियल होते हैं। दीज आर द ब्रेन, वो कौन कौन से ऑर्गन है, ब्रेन, जो हार्ट,
kidneys, liver and lungs. Okay. Our next topic is circulatory system and nervous system. Let's see the next topic, our circulatory system. Students, let's see next topic, circulatory system. Look at in your book on page number 90, circulatory system. The circulatory system helps to carry blood from one part to the other parts of the body. जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र. परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जिसके द्वारा बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड जाता है. The circulatory system helps to carry blood from one part to the other part of the body. सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी के एक पार्ट से पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट होता है. ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है? कैरी वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का जो पार्ट होता है आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल. हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल होता है. जैसे देखिएगा, ये आपका हार्ट है और ये ब्लड वेसल्स है सारे, और इसमें जो भी फ्लो हो रहा है वो सब ब्लड है. द हार्ट का वर्क क्या होता है? वर्क्स लाइक ए पंप एंड पुशेस द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पंप की तरह काम करता है, जो पुश करता है, पुश मतलब दबाता है, ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने के लिए थ्रू द ब्लड वेसल. ये जो रेड और ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको, ब्लड वेसल बोलते हैं इसको. ब्लड वेसल 2 टाइप की होती है, एक आर्टरी होता है, दूसरा वेन होता है. ब्लड वेसल जो होता है वो 2 टाइप का होता है. एक तो आर्टरी होता है और दूसरा वेन होता है. आर्टरी में प्योर ब्लड होता है. प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें इम्प्योर ब्लड होता है. इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड. अब देखिए, इसमें आपको जो रेड कलर की दिखाई दे रही है उसमें प्योर ब्लड है, इसलिए वो रेड कलर दिख रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको वो वेन है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है. हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड कैसे पंप करता है? वर्क्स लाइक ए पंप द पुश द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल. इन ब्लड वेसल के द्वारा पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है. कैसे? जो हार्ट होता है वो पुश करता है, पुश मतलब दबाता है, खींचता है. जब उसको ब्लड लेना होता है तो थोड़ा सा फैल जाता है, सारे इम्प्योर ब्लड उसमें आ जाते हैं, और जब उसको ब्लड प्योर करने के बाद बॉडी को देना होता है तो पुश करता है अपनी आपको और पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा देता है इस आर्टरी के थ्रू. द ब्लड वेसल्स ब्रांच ऑफ एंड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये सभी जो है ब्लड वेसल्स के ब्रांच है जो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रहे हैं, हाथ में, पैर में, पूरे बॉडी में. ब्लड फ्रॉम थ्रू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के थ्रू ये सारे ब्लड इम्प्योर ब्लड ब्लू वाले से हार्ट तक पहुंच रहा है और रेड वाले से हार्ट से पूरी बॉडी को आ रहा है. आर्टरी जो होती है वो हमें नहीं दिखाई देती, क्यों? क्योंकि वो हमारे स्किन में बहुत नीचे होती हैं, और जो वेन होती है वो हमें, देखिए आप सब लोग के हाथ में यहाँ पर ग्रीन कलर की दिख रही होगी या ब्लू कलर की, वो जो है वेन है वो बाहर की तरफ होता है, इसलिए हमें वो दिखाई देता है. उसमें इम्प्योर ब्लड होता है इसलिए उसका कलर ग्रीन या हल्का सा ब्लू होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड let's see the exercise. Choose the correct answer of page number 91.
91. Choose the correct answer. First is the smallest unit of our body is. Question first है आपका. Choose the correct answer. Okay. First is the smallest unit of our body is. हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है. जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था ना. सेकेंड इज स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल यानी खोपड़ी जो है वो किस चीज को प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन को. इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है. ब्रेन. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. थर्ड है ब्रेन. द सिस्टम दैट हेल्प्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. फूड से एनर्जी हमें कौन सा सिस्टम दिलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी जस्ट आपको बताया ना, जब हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो फूड को अटैक करता है और फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है. जब फूड स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हमें वो एनर्जी देता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. थर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. एंड फोर्थ इज blood is carried to all parts of the body through. blood जो होता है वो कैरी होता है बॉडी सभी पार्ट को किसके द्वारा? ब्लड वेसल के द्वारा. ब्लड वेसल्स के द्वारा. अभी बताया था आपको. How to understand this? Write this in your book on page number 91. Choose the correct answer. That's all for today. In the next video, I will teach you other topics of this chapter, such as nervous system and excretory system and reproductive system. Okay? Bye bye.